मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे और प्रॉफिट एंजॉय कर रहे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मुथूट माइक्रोफोन के आईपीओ के बारे में। चलिए डिटेल में कंपनी के बारे में जानते हैं। एक बात आपको अपडेट कर दे पहले कि ये मुथूट माइक्रोफोन लिमिटेड है, मुथूट ग्रुप का आईपीओ नहीं है। अगर आपको गलतफहमी लग रही हो कि यह मुथूट ग्रुप है, प्लीज अपडेट कर लीजिएगा। मुथूट ग्रुप के अंदर एक कंपनी है, मुथूट माइक्रोफोन या उसका आईपीओ है। मुथूट ग्रुप 50 साल से भी ज्यादा टाइम से कम कर रहा है। हालांकि यह कंपनी भी काफी पुरानी है। मुथूट माइक्रोफोन लिमिटेड 1992 में बनी थी। लगभग 31 साल हो गए हैं इसको भी, काफी पुरानी कंपनी है। 1172 ब्रांचेस है कंपनी की और 10,227 एम्प्लॉय काम करते हैं। केरला बेस्ट कंपनी है। मोस्टली कम इसका केरला उसके आसपास के एरिया में है। अब जमीन कम बड़ा बढ़ाकर 18 स्टेट के अंदर कर लिया है, जिसमें 321 डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं। ये एक एनबीएफसी कंपनी है। एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इनका कस्टमर बेस एंड फोकस रूरल एरिया की फीमेल कस्टमर है। इन्होंने 2021 में अपनी एक ऐप लॉन्च की थी, महिला मित्र के नाम से। उस ऐप को 1.18 मिलियन कस्टमर्स ने डाउनलोड किया है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी कस्टमर्स तक काफी अच्छी पकड़ है। यदि एंकर बुक की बात करें तो 26 फंड हाउसेस है जिनको शेयर्स की अलॉटमेंट हुई है, जिसमें WCM इंटरनेशनल स्मॉल कैप ग्रोथ फंड, आईसीसी म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, बजाज अलियंस लाइफ इंश्योरेंस, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, कोटक, एसबी काफी बड़े बड़े फंड हाउसेस है। इसको देखकर लगता है लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया रहेगा। यदि आईपीओ की डिटेल की बात करें तो दी 18th ऑफ दिसंबर को यह ओपन हो रहा है और द 20th ऑफ दिसंबर को यह क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज पर शेयर है। प्राइस 277 रुपीज से 291 रुपीज पर शेयर है। लॉट साइज इसका 51 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 960 करोड़ का है, जिसमें 760 करोड़ फ्रेश इशू, इसलिए 760 करोड़ कंपनी के पास जाएगा और 200 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। इसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के लिए 14 रुपीज पर शेयर डिस्काउंट रखा है। यदि हम रिटेल कोटा की बात करें तो इसमें 35% रिटेल का कोटा है। आइए एक नज़र इम्पोर्टेंट डेट्स पर डालते हैं। 20 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा और द 21 ऑफ दिसंबर को अलॉटमेंट फाइनल हो जाएगी। द 22 ऑफ दिसंबर को रिफंड्स आ जाएंगे और द 26 ऑफ दिसंबर को लिस्टिंग होने की संभावना है। यदि लॉट साइज की बात करें तो 51 शेयर्स के मल्टीपल में अप्लाई किया जा सकता है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,841 रुपए लगेंगे। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई किए जा सकते हैं, जिसकी अमाउंट 192,933 बनेगी। यदि हम बैलेंस शीट की बात करें तो मार्च 21 में एसेट्स 4,183 करोड़ जो मार्च 23 में बढ़कर 8,529 करोड़ हो गई। रेवेन्यू भी कंपनी का मार्च 21 में 696 करोड़ से बढ़कर 1446 करोड़ का हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 21 में 7 करोड़ का था, जो मार्च 23 में प्रॉफिट बढ़कर 163 करोड़ का हो गया। रिजर्व्स कंपनी के मार्च 21 में 642 करोड़ थे, जो मार्च 23 में 1282 करोड़ के हो गए। कंपनी के फाइनेंशियल बहुत बढ़िया है और कंपनी का अपने बिजनेस पर अच्छा फोकस है। टोटल बोरोइंग जो कंपनी की है
मार्च 21 में 3015 करोड़ थी, जो मार्च 23 में 6493 करोड़ के। यदि पीई की बात करें तो 25 की पीई पर कंपनी आईपीओ लेकर आए है, जो थोड़ी सी महंगी लग रही है। आरओई 11% चल रही है, जो बहुत अच्छी है, इसलिए ग्रे मार्केट में जीएमपी अच्छे प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। ईपीएस 12 है। कंपनी पर अपनी इक्विटी के मुकाबले 3.99 कर्जा है। अगर हम इसकी पेयर कंपैरिजन कंपनियन की बात करें तो मुथूट की पी/ए 25 है, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस की पी/ए 17 है, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की पी/ए 27 है। इसको देखकर लगता है यह आईपीओ बहुत अच्छी रिटर्न देगा लिस्टिंग में भी और आने वाले टाइम में भी। आईपीओ जरूर लगाना चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट्स ऑफ द आईपीओ की बात करें तो आगे फ्यूचर में कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट रहेगी। बिजनेस को ग्रो करने के लिए आईपीओ के पैसे का इस्तेमाल कंपनी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट में करेगी। यदि ओपिनियन की बात करें तो जीएमपी को देखते हुए लिस्टिंग गेन के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए जरूर लगाना चाहिए। यदि जीएमपी की बात करें 230% चल रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी ही मार्केट से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे।